हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट कोचिंग। आज के इस सेशन में हम गेट 2021 का सॉल्यूशन आफ्टरनून सेशन का सिविल इंजीनियरिंग का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरिया रेशियो ऑफ द सैम्पलर हैविंग इंटरनल डायमीटर 48 mm। देखिए इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है जो कि 48 mm है। एंड आउटर डायमीटर इज 52 mm। फाइंड द एरिया रेशियो। देखिए एरिया रेशियो के ऊपर पूछा गया है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। एरिया रेशियो ए इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, इसके अंदर वैल्यूज पुट करना है बस आपको। पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 52 स्क्वायर माइनस 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 48 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्टली, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर है 17.36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Next question is a soil sample with following data. Liquid limit is given 60%, plastic limit 27%, natural water content 32%, and IF, that is flow index, is given. This is IF, flow index is 27, then toughness index and liquidity index of the soil is respectively. ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली। इसके अंदर देखिए आपको फ्लो इंडेक्स जो दिया हुआ है वो है 27। ओके, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। लिक्विड लिमिट दी हुई 60%, ओके, एंड डब्ल्यू पी इज 27, सो यू विल गेट 33। एंड आई टी, टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू आई पी बाय आई एफ। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट फार्मूला। आई पी इज इक्वल टू, जस्ट कैलकुलेट किया 33, and IF is given, that is 27. So this ratio is equal to 1.22. Okay. Now liquidity index, it is equal to WN minus WP all divided by WL minus WP। जस्ट वैल्यूज पुट करना है इसके अंदर। 32 minus 27 all divided by 60 minus WP is 27. So after calculating this you will get 0.151. So next question, the most appropriate tensile stress test to assess long term stabilization of an excavated clay soil। इसका ही तो डायरेक्ट आंसर है इसका, कंसोलिडेटेड ट्रेंड टेस्ट। जस्ट थ्योरी पता होनी चाहिए थी इसके लिए। इसका डायरेक्टली आंसर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए सॉइल सैंपल विथ इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस P0 and प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस PC, actually it is PC, effective stress is increased to final stress P0 plus delta P, such that P0 is less than PC is less than P0 plus delta P. This is change in stress. For the given soil sample, swelling index is CR and compression index is CC. Estimate the consolidation settlement.
इसके सोल्यूशन के लिए देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। अगर ये फार्मूला अगर आपको डायरेक्टली लर्न होगा तो आप बस P0 प्लस डेल्टा पी को उसके अंदर सब्सटीट्यूट करके डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए थे आपको इसके लिए, तो इसमें से एक जो सुटेबल आंसर है मैं वो लिखता हूँ यहाँ पर, CR टू S0 होल डिवाइड बाय 1 प्लस E टू लॉग ऑफ PC बाय P0 प्लस CC into S0 whole divided by 1 plus E0 into log of P naught plus delta P whole divided by PC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉइल स्पेसिमन M and N are given. The wide ratio of first specimen decreases from 0.575 to 0.510 and the stress is increased to 180 kilonewton per square meter from 120 kilonewton per square meter. For the same stress increment, the wide ratio of second specimen decreases from 0.6 to 0.55. The ratio of hydraulic conductivity of M and N is 0.125. What is the ratio of coefficient of consolidation for M and N? यहाँ पर देखिए आपको रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिए हुआ है, जो K1 बाई K2 इज इक्वल टू 0.125, ये गिवन है इसमें। गिवन इज K1 डिवाइडेड बाई K2 दैट इज 0.125। अब इसके लिए फॉर्मूला बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फॉर M एंड N, सो CV1 डिवाइडेड बाय CV2 आपको ये फाइंड करना है। इसके लिए फॉर्मूला है, CV का फॉर्मूला K डिवाइडेड बाय MV इंटू गैमा W, और इसके लिए K डिवाइडेड बाय MV इंटू गैमा W। यहाँ पर K1 हो जाएगा, यहाँ पर MV1 K2 MV2, जबकि वाटर गैमा W दोनों के लिए सेम है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको MV क्या है ये भी पता होना चाहिए। MV इज इक्वल टू, इसके लिए आपको MV पता होना चाहिए, MV इज इक्वल टू AV डिवाइडेड बाय 1 प्लस E नॉट। तो यहाँ से आप MV कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो AV का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, AV इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर MV का जो फॉर्मूला है MV इज इक्वल टू AV डिवाइड बाई 1 प्लस E नॉट, बस ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करना है और आपको CV1 बाय CV2 ये वैल्यूज कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बिकम K1 बाय K2 इंटू MV2 डिवाइडेड बाय MV1। ओके, K1 बाय K2 0.125 दिया हुआ है इंटू MV2 बाय MV1, ये आपको निकालना है। जैसे कहा इस फॉर्मूले में आपको रखने सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। 1.575 होल डिवाइडेड बाय 1.6। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 1 प्लस E0 की वजह से, 1 प्लस E0 इसमें देखेंगे आप तो 0.575 है, और दूसरी केस में E0 की वैल्यू 0.6 है, इसलिए ये ऐड करने के बाद यहाँ पर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, और ये AV की वजह से अगली टर्म जो लिखूंगा मैं 0.60 माइनस 0.55 होल डिवाइडेड बाय 0.575 माइनस 0.510। बस आपको इसके अंदर ये रेशियो किस लिए मिल रहा है? क्योंकि AV का फॉर्मूला है AV इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइडेड बाय डेल्टा P। अभी डेल्टा P वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों स्पेसिमन के लिए जो लोड चेंज हो रहा है 180
चेंज हो रहा है 120 से, इसलिए डेल्टा पी की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन डेल्टा ई बचेगा, इसलिए हमने ये डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद में आपको इसका आंसर मिलेगा 0.0947। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से, सेकंड डिग्री कर्व एच स्पीड, हाई स्पीड ब्रॉडगेज, मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से, 2 degree curve maximum speed sanctioned is 100 km per hour, equilibrium speed is 80 km per hour, considering dynamics gauge, that is broad gauge rail 1750 mm, the degree of curve defined as angle substantial at its center by 30.5 meter r, the Kant efficiency in mm। अपने को कैंट डिफिशियंसी निकालना है इस आंसर इस क्वेश्चन में। देखिए फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से वैल्यूज पुट करना है हमें, 30.5 मल्टीप्लाइड बाई 180, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई, 2 डिग्री कर्व। ओके, इट इज इक्वल टू आर। So this, after calculating this, you will get the R value, it is 873.8 meter. Okay, the next formula to be used is ED is equal to E minus E actual, E theoretical minus E actual, G into V max square whole divided by 127R minus G into V square whole divided by 127। हाँ, यहाँ पर V max में 100 पुट कर दीजिए, V EQ में 80 की वैल्यू पुट कर दीजिए, और R जो हमने भी कैलकुलेट किया है 873.8 मीटर। ये सब वैल्यूज आपको पुट कर देने के बाद मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, in an aggregate mix, percentage weight of coarse aggregate, fine aggregate, mineral fillers are 55%, 40%, 5% respectively. Bulk specific gravities of coarse aggregate, fine aggregate and mineral filler are 2.55, 2.65, 2.70. The theoretical specific gravity of aggregate mix is, round off to 2 days। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, फॉर्मूला है इसका GM इज इक्वल टू, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 55, 40 और 5 तीन चीज़ दी हुई, 55 प्लस 40 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 55 डिवाइडेड बाय 2.55 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2.65 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2.70। ये वैल्यूज हमने जस्ट पुट कर दिए हैं इन वैल्यूज़ के लिए। तो आपको ये सब पूरा कैलकुलेट कर लेने के बाद में इसका वैल्यू मिलेगा 2.596। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ 3-phase 4-leg intersection signal, total lost time is 2 seconds per phase. Total lost time is 2 seconds per phase. Critical flow ratio for each phase is 0.18, 0.32 and 0.22 respectively. Then optimum cycle time as per Webster's method is। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। L is equal to 2 multiplied by 3, that is 6 seconds. Length of cycle is 6 seconds. Here the value of n is given, that is 3. Here it is mentioned. Okay, then y is equal to 0.18,
it is also given in the question itself. 0.18 plus 0.32 plus 0.22. Then formula is, main formula, C0 is equal to 1.5 times L plus 5 whole divided by 1 minus y. You have to put these values only and calculate here. So 1.5 multiplied by 6 plus 5 whole divided by 1 minus this value is to be put here. So put this value 0.18, 0.32, 0.22. Okay, so you will get the value of C0 equal to 50 seconds. Now let's move to the next question. Softening point of bitumen is measured in units of, इसका आंसर है टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में परसेप्शन टाइम निकालने के लिए पूछा गया है या रिएक्शन टाइम. उसमें SSD दिया हुआ है. SSD वैल्यू इज गिवन, दैट इज SSD वैल्यू इज इक्वल टू 140 मीटर्स. नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिसेलरेशन, दैट इज A वैल्यू इज गिवन 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. G वैल्यू इज गिवन, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Okay, so now formula is SSD is equal to VT plus V square by 2GF. और एक फॉर्मूला हमें पता है A is equal to G into F. So डायरेक्टली वहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे GF की जगह पर A. So A is equal to V दिया हुआ है 90. V वैल्यू इज गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर. इसको कन्वर्ट कर देंगे 5/18 फैक्टर लगाकर मीटर पर सेकंड में. 90 हमें T कैलकुलेट करना है प्लस V इज 90, सो 5/18 मल्टीप्लाइड बाय 90 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.5. SSD वैल्यू इज 140. ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो T की वैल्यू मिल जाएंगी. T इज इक्वल टू 2. तो T की वैल्यू मिल जाएंगी. T इज इक्वल टू 2.02 सेकंड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक स्पीड एंड डेंसिटी इज डिस्क्राइब यूजिंग अ नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन. V1 इज फ्री फ्लो स्पीड, देन द स्पीड एट विच मैक्सिमम फ्लो विल ऑकर. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. इसका आंसर होता है VF divided by 2. Okay, let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे से. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सर्वेइंग इज. इस सर्वेइंग डायरेक्टली ये सीक्वेंस पूछा गया है. इसका आंसर है ए. सबसे पहले रिकॉनाइसेंस, देन फील्ड ऑब्जर्वेशन, देन डाटा एनालिसिस and then map making. Okay, next question. The most probable value of the angle Q is. डायरेक्टली आपको एंगल दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है. डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है. सो MPV मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज इक्वल टू 36 डिग्री 30 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 plus 36 degree multiplied by 3 plus 35 degree 30 minutes multiplied by 8
plus 36 degree 30 minutes multiplied by 4 divided by ये part है, this is a total part, whole divided by 4 plus 3 plus 8 plus 4, ये कैलकुलेट कर लेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएंगी इसकी 36 डिग्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ ट्रैवर्स latitude and departure are calculated and it is found that sum of latitude is equal to plus 2.1 meter, sum of departure is equal to minus 2.8 meter, length and bearing of closing error respectively is. आपको लेंथ और बेरिंग निकालने के लिए पूछा गया है इसमें, तो डायरेक्टली ये भी फार्मूला बेस्ड ही है. फार्मूला इज E is equal to square root of EL square प्लस ED स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें. स्क्वायर रूट ऑफ 2.1 स्क्वायर प्लस 2.8 स्क्वायर, तो आपको ये वैल्यू आ जाएंगी 3.5. देन बेरिंग ऑफ क्लोजिंग एरर, बेरिंग ऑफ क्लोजिंग एरर निकालना है नेक्स्ट. that is equal to tan inverse of ED divided by EL. This value comes to be minus 53.13 degrees. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यह है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से. सॉलिड सर्कुलर टॉर्शन मेंबर OPQ एंड Q is subjected to torsional moment as shown in the figure. The yield strength of the member is 160 MPa. Find absolute maximum shear stress in the member. ठीक है जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी. इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्टली टाउ मैक्स 1 फर्स्ट पार्ट के लिए इज इक्वल टू 16 T1 होल डिवाइड बाय पाई D1 क्यूब. वैल्यूज पुट कर देंगे. 16 मल्टीप्लाइड बाय T1 वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर 3. इस पार्ट के लिए कर रहे हैं सॉल्व. 1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको. डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय D1 वैल्यू इज 0.08. ये वैल्यू आ रही है 9.952. MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर में. नेक्स्ट इज टाउ मैक्स 2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स T2 होल डिवाइडेड बाय पाई D2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय T1 वैल्यूज यहाँ पर देखिए ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर है. सो ये 3 हो जाएगा. 3 इंटू 10 टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय D2 इज 0.1 क्यूब. दिस वैल्यू कम्स टू बी 15.28 इन MPa.
Okay, so maximum value from these two is tau max is equal to 15.28 MPa. So next question, strain hardening means, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी. Strain hardening means increase in stress when material is strained beyond yield point. Okay, next question. Find the height of water tank provided on the top of column having diameter 75 mm. And inner diameter of water tank was 1.5 meter. E value 200 GPa, density of water 1000 kg per meter cube, and G value is 10 meter per second square. Height of column is also given, that is 4 meter. Okay. So the formula is P is equal to pi square EI by L effective square. So pi by 4 into d1 square into h into rho g, this is equal to pi square E multiplied by pi by 64 multiplied by d raised to 4 whole divided by 2L. L इफेक्टिव की वैल्यू रहेंगी 2L, क्योंकि ये वाटर टैंक है, मतलब ऊपर से फ्री रहेगा और नीचे से फिक्स्ड, इसलिए 2L. सो यहाँ से आपको H की वैल्यू मिल जाएंगी. सारे वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दीजिए. H इज इक्वल टू 2.71 मीटर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, this is also RCC question. Overall depth of rectangular beam was 350 mm deep and 200 mm wide. Clear cover 35 mm, 3 reinforcement of 16 mm diameter. Modulus of elasticity of concrete 2 multiplied by 10 to the power 4 MPa, and modulus of elasticity of steel is 2.1 into 10 to the power 5 megapascal. Find out distance from reinforcement CG to neutral axis depth for uncracked section of singly reinforced beam. RCC क्वेश्चन है ये भी. इसमें आपको जो बीम दी हुई है, इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा उसका. स्टील रिइंफोर्समेंट की साइज दी हुई है 200 mm और हाइट दी हुई है 250. डेप्थ ऑफ द बीम इज 350 और ऐसे न्यूट्रल एक्सिस आपको, दिस इज y bar and this is y2. Okay, and effective depth is D1 is equal to 315, क्योंकि 35 mm क्लियर कवर दिया हुआ है, 315 mm. So now to calculate modular ratio, M is equal to ES by EC, that is equal to 2.1 into 10 to the power 5 whole divided by 2 into 10 to the power 4. This comes to be 10.5. Then area of steel, can also calculate area of steel value. AST is equal to, formula is 3 bars are given, so pi by 4 16 square, 16 mm bar is given, pi by 4 16 square. So you will get the value of AST, that is 603.20 mm square.
So after calculating this, you can calculate y bar value. Y bar is equal to, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ इसका यहाँ पर, आप लोग डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं. बी डी डिवाइड बाय बी डी मल्टीप्लाइड बाय डी बाई टू प्लस m minus 1 into AST multiplied by D whole divided by, this is BD plus m minus 1 into AST. पूरे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. जैसे b की वैल्यू 200, d 350, m वैल्यू 10.5 अभी कैलकुलेट किए, माइनस 1, AST 0603.2, d वैल्यू 315. पुट ऑल दिस वैल्यूज, यू विल गेट y bar value, that is equal to 185.59 in mm. Okay, after getting y bar value, you can calculate the distance of neutral axis from reinforcement, that is this value y2 will be equal to d minus y1 bar, y bar, d minus y bar. Total we know that d value is 315 minus 185.59, that is equal to 129.41 in mm. So this is the answer. Now move to the next question. अगला क्वेश्चन है, सीजनिंग इन टिम्बर इज डन टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द टिम्बर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लेक इज 60 मीटर, मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 91 MPa, unit weight of lake water is 9790 Newton per meter cube. Calculate absolute pressure at maximum depth of the lake. Okay. To calculate this, absolute pressure at maximum depth of the lake is equal to, that comes to be, ये देखिए, absolute pressure at maximum depth of the lake is equal to atmospheric pressure, absolute pressure का फॉर्मूला है, प्लस रो GH. यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें डायरेक्टली वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं. 91 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन इन क्वेश्चन, 91 प्लस रो GH, that is 97, that is also given 9790 into 60 होल डिवाइडेड बाय 1000. जस्ट एक कन्वर्जन करने के लिए 1000 फैक्टर यूज़ करना पड़ रहा है. that is equal to 678.4 kilopascal. Next question, ratio of momentum correction factor to energy correction factor for laminar flow in circular pipe. Laminar flow in circular pipe. Okay, that is 2/3. Because momentum correction factor for laminar flow in circular pipe is 4/3 and energy correction factor for laminar flow in circular pipe is 2. दोनों का रेशियो निकाल लिए तो 2/3 मिल जाएगा. Okay, next question. And reservoir actually it is a reservoir with live capacity of 300 million cubic meters irrigates 40,000 hectares of crop with 2 filling. If base period of a crop is 120 days, then what will be the duty of the crop in hectares per cubic? इसका सोल्यूशन देखते हैं. लाइव स्टोरेज इज गिवन, लाइव स्टोरेज it is equal to 300 million cubic meters. The area is also given, that is 40
40,000 hectares. टू फिलिंग, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड विल बी, टू फिलिंग की बात की गई यहाँ पर, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी, इसको ये डबल हो जाएंगे, टू फिलिंग है मतलब 600, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड विल बी, वॉल्यूम ऑफ water needed is equal to 2 filling 600 multiplied by 2 is 600 mm cube. Okay, B is also given, that is 120 days. Duty value will be equal to, formula based directly, duty will be equal to 8.64 B divided by delta. So first you have to calculate delta value. Delta is equal to 600 multiplied by 10 to the power 6 whole divided by 40,000, converting this into meters. So 10 to the power 4, 1.5 meter, you will get this delta value in 1.5 meter. उसके बाद में ड्यूटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ड्यूटी विल बी इक्वल टू 8.64 multiplied by base period is 120 days whole divided by 1.5. कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा 691.2 हेक्टर्स पर क्यूबिक. Okay, next question. A water filtration unit is made of uniform size sand particles of 0.4 mm diameter with a shape factor of 0.84 and specific gravity of 2.55. The depth of the filter bed is 0.70 meter and the porosity is 0.35. The filter bed is to be expanded to a porosity of 0.65 by hydraulic backwash. If the terminal settling velocity of sand particles during backwash is 4.5, if the terminal settling velocity of sand particles during backwash is 4.5, the required backwash velocity is. So this is centimeter per second. The required backwash velocity is. So to calculate this, and let n dash is the porosity of expanded bed, n dash is the porosity of the, जो क्वेश्चन में बात की गई है एक्सपांडेड बेड के बारे में, उसके लिए पोरोसिटी n dash एज्यूम कर लेते हैं. नेक्स्ट इज n dash इज इक्वल टू Vb डिवाइड बाई Vs to the power 0.22. Okay, so this n dash is equal to, formula is Vb divided by Vs to the power 0.22. So 0.65 is equal to Vb divided by 4.5 is given centimeter. So let's write it as it is, 4.5 centimeter to the power 0.22. After calculating, you will get the Vb value. Vb value is equal to 6.35 into 10 to the power minus 3 meter per second. So the option given is 6.35 to 10 to the power minus 3 meter per second. Next question. The color change. Next question. The color change observed in the hardness test using 0.01 MEDTA with EBT as an indicator is. इसका आंसर है B, wine red to blue. Okay, next question. A grid chamber of rectangular cross section is to be designed to remove particle with diameter of 0.25 mm and specific gravity 2.7. The terminal settling velocity of particles is estimated as 2.5 cm per second.
The chamber is having a width 5 meter and has to carry a peak wastewater flow of 9720 cubic meter per day. Given the depth of flow as 0.75 meter, the horizontal velocity along the chamber is 0.3 meter per second. Then the length of chamber for 100% particles removal of 0.25 mm size is. नेट क्वेश्चन है. देखिए इसके लिए आपको VS फॉर्मूला चाहिए. VS इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय प्लेन एरिया. That is equal to Q by BL. You will get the L value from this. L is equal to 9 मीटर. सारे वैल्यूज ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में. L is equal to 9 मीटर.